हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जर्नी ऑफ स्टोरीज पर। क्या आप कभी खुद से भागने की कोशिश में थक गए हैं? आशिमा एक कॉर्पोरेट दुनिया में फंसी महिला, समाज और परिवार की अपेक्षाओं के बोझ तले दब चुकी थी। लेकिन एक दिन उसने अपने डर से लड़ने और खुद को खोजने के लिए अकेले यात्रा पर निकलने का साहस किया। क्या इस यात्रा में उसे अपनी खोई हुई शांति मिलेगी या उसका अकेलापन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी साबित होगा? इस सफर में छुपे हैं अनकहे सवाल और जवाब जो न केवल आशिमा बल्कि हर किसी की सोच को बदल सकते हैं। यह कहानी है साहस, आत्म प्रेम और खुद को खोजने की। आशिमा की आत्म खोज यात्रा। आशिमा एक 32 वर्षीय महिला है जो एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करती है। वह अपनी नौकरी में कुशल है और बाहरी दुनिया के लिए वह एक आदर्श कर्मचारी और आत्मनिर्भर महिला के रूप में दिखाई देती है। लेकिन उसका वास्तविक जीवन इस आदर्श छवि से बिल्कुल अलग है। आशिमा की जिंदगी चिंता, आत्मसंदेह और लगातार परफेक्शन के दबाव में घिरी हुई है। हर दिन की शुरुआत एक नई चुनौती के साथ होती है। वह ऑफिस में हर प्रोजेक्ट पर अपना 100% देने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से वह टूट रही होती है। परिवार और समाज की अपेक्षाएं उसे लगातार उसकी कमियों का एहसास कराती हैं। वह अक्सर सोचती है कि क्या उसकी मेहनत और संघर्ष वास्तव में उसके लिए हैं या केवल दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए। एक दिन तनाव और चिंता अपने चरम पर पहुंच जाते हैं और आशिमा को एहसास होता है कि उसे कुछ बदलना होगा। वह एक ऐसा निर्णय लेती है जो न केवल उसके परिवार का है बल्कि उसके अपने जीवन को भी बदल देगा। वह अकेले यात्रा पर जाने का फैसला करती है। यात्रा का यह विचार जितना रोमांचक है उतना ही डरावना भी। क्या वह अपने डर का सामना कर पाएगी? क्या यह कदम उसके आत्मसंदेह को खत्म कर सकेगा? यही सवाल उसे इस यात्रा पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। आशिमा ने हिमालय की यात्रा की योजना बनाना शुरू किया। उसने अपनी रूट और रुकने की जगहों की पूरी जानकारी ऑनलाइन खंगाली। यात्रा का सामान चुनते समय उसकी उत्सुकता उसके डर से कहीं ज्यादा थी। उसने एक डायरी खरीदी जिसमें उसने इस यात्रा के दौरान हर अनुभव लिखने की ठानी। लेकिन जब उसने यह बात अपने परिवार को बताई तो सब कुछ बदल गया। उसके माता पिता की प्रतिक्रिया बेहद चिंताजनक थी। अकेली लड़की पहाड़ों पर कैसे जाएगी? उसकी मां ने आंखों में आंसू लिए सवाल किया। पिता ने नाराजगी जताई। यह सब कुछ फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में यह जोखिम भरा है। उसकी छोटी बहन किरण ने हालांकि आशिमा का साथ दिया। दीदी, यह तुम्हारा फैसला है। अगर तुम अपने डर से नहीं लड़ोगी तो कभी खुद को नहीं जान पाओगी, उसने कहा। दोस्तों के साथ भी मिश्रित प्रतिक्रियाएं थीं। कुछ ने उसका हौसला बढ़ाया तो कुछ ने उसे समाज और सुरक्षा के नाम पर डराने की कोशिश की। इस दबाव के बीच आशिमा का विश्वास डगमगाया, लेकिन वह किरण और अपने भीतर की आवाज के सहारे आगे बढ़ी। यह सफर अब केवल हिमालय तक जाने का नहीं बल्कि अपने सपनों और समाज की बंदिशों को तोड़ने का था। आशिमा अपनी यात्रा के पहले दिन ट्रेन में बैठी अपने भीतर उत्साह और घबराहट का संगम महसूस कर रही थी। खिड़की से बाहर बदलते दृश्यों को देखते हुए वह सोच रही थी कि क्या यह सही फैसला था। लेकिन हर गुजरते स्टेशन के साथ उसका आत्मविश्वास थोड़ा और मजबूत होता गया। हिमालय पहुंचने पर उसकी मुलाकात समीरा से हुई, जो एक उत्साही यात्री थी। समीरा का हंसमुख स्वभाव और सहज व्यक्तित्व ने तुरंत आशिमा का ध्यान खींचा। समीरा ने उसे बताया कि वह भी अपने जीवन की उलझनों से दूर कुछ सुकून भरे पल तलाशने आई थी। दोनों के बीच जल्दी ही दोस्ती हो गई। समीरा ने आशिमा को स्थानीय लोगों से मिलवाया और उनके अनूठे जीवन के बारे में बताया। उन्होंने साथ में ट्रैकिंग की और रास्ते में आए हर मोड़ और चोटी को जीतने का उत्साह साझा किया। यह पहली बार था जब आशिमा ने अपनी दिनचर्या के बाहर कदम रखा था। हर पहाड़ी रास्ता, हर गहरी सांस उसे खुद के और करीब ले जा रही थी। लेकिन सफर की सबसे बड़ी चुनौती अभी बाकी थी। अपने अंदर के डर और अनिश्चितता से सामना करना वह असली मंजिल थी और यह रास्ता उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। आशिमा ने हिमालय की चोटियों के बीच एक शांत छोटी झील के किनारे बैठने का फैसला किया। यह जगह अद्भुत शांति और प्रकृति की सुंदरता से भरी हुई थी, लेकिन उसके भीतर एक अलग ही तूफान चल रहा था।
समीरा, जो हमेशा जोश से भरी रहती थी, उस दिन थोड़ी दूर थी। यह आशिमा के लिए खुद से जुड़ने का सही समय था। उसने झील के किनारे बैठकर अपनी डायरी खोली, जिसे वह साथ लाई थी। उसके भीतर के सवाल, मैं क्यों इतना असुरक्षित महसूस करती हूं? क्या मेरा आत्म मूल्य मेरे काम या समाज की अपेक्षाओं से परे है? एक एक कर सामने आए। उसने लिखा और महसूस किया कि ये चिंताएं उसके बचपन से जुड़ी थीं, जहां हर समय उसे परफेक्ट बनने का दबाव झेलना पड़ा था। तभी समीरा वापस लौटी और उसने आशिमा से बातचीत शुरू की। समीरा ने उसे अपने अनुभव बताए कि उसने कैसे अपने अंदर के डर से निपटना सीखा। इस बातचीत ने आशिमा को एहसास कराया कि चिंता का सामना करना कमजोरी नहीं, बल्कि एक मजबूत कदम है। उस दिन आशिमा ने फैसला किया कि वह अपने डर को काबू में लेकर आत्म स्वीकृति की यात्रा शुरू करेगी। यह वह मोड़ था जिसने उसकी जिंदगी के लिए एक नई दिशा तय की। आशिमा के मन में कई भावनाएं उमड़ रही थीं। झील के किनारे आत्मविश्लेषण और समीरा से मिली प्रेरणा ने उसे भीतर की हिम्मत को पहचानने में मदद की। समीरा ने सुझाव दिया कि अगला कदम कुछ ऐसा करना है जो उसे हमेशा से डराता रहा हो। समीरा ने कहा, अगर आप खुद को साबित करना चाहती हैं, तो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी का सामना करें। आशिमा ने एक साहसिक निर्णय लिया, पहाड़ की सबसे कठिन चढ़ाई में भाग लेने का। यह एक चुनौती थी जो न केवल शारीरिक बल बल्कि मानसिक दृढ़ता की भी मांग करती थी। इस अभियान में उसे समूह के अन्य प्रतिभागियों से मदद मांगनी पड़ी, जो उसके लिए आसान नहीं था। आशिमा ने महसूस किया कि अपनी कमजोरी स्वीकार करना और मदद लेना कोई शर्म की बात नहीं, बल्कि यह एक मजबूत इंसान की निशानी है। चढ़ाई के दौरान आशिमा का सामना कई मुश्किलों से हुआ। फिसलन भरी चट्टानें, कड़ी ठंड और थकावट, लेकिन हर बार वह अपनी सीमाओं को तोड़ती गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी असली ताकत उसके भीतर ही थी। जब वह अंततः पहाड़ की चोटी पर पहुंची, उसने खुद को एक नए नजरिए से देखा। यह चोटी पर पहुंचने से ज्यादा अपने डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ने की जीत थी। यह अनुभव आशिमा के जीवन में एक स्थायी बदलाव का प्रतीक बन गया। अब वह अपनी यात्रा को केवल पहाड़ों में नहीं, बल्कि अपने दिल और आत्मा में भी देख रही थी। चोटी पर पहुंचने का अनुभव आशिमा के लिए सिर्फ एक भौतिक जीत नहीं था, यह उसके भीतर के डर और असुरक्षाओं से मुक्ति का प्रतीक था। जब वह पहाड़ की चोटी से नीचे झांकती थी, तो उसे अपने पुराने जीवन की तमाम बाधाएं छोटी नजर आती थीं। यह एहसास उसे यह समझने में मदद करता है कि आत्मविश्वास और अपने ऊपर भरोसा उसकी सबसे बड़ी ताकत है। जंगल के बीच बने एक छोटे आश्रम में आशिमा ने यात्रा के आखिरी कुछ दिन बिताए। यहाँ वह प्रकृति के साथ जुड़ती है और ध्यान के जरिए अपने विचारों को और स्पष्ट करती है। आश्रम की गुरु, एक बुजुर्ग महिला, आशिमा को यह सीख देती हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कमजोरियों को गले लगाना होगा और उन्हें अपनी ताकत बनाना होगा। यात्रा के अंत में आशिमा खुद को एक नई रोशनी में देखती है। उसने अपने डर, चिंता और आत्मसंदेह को पीछे छोड़ दिया था। घर लौटते समय वह अपने चेहरे पर एक नई चमक और दिल में नए सपने लेकर जाती है। अब वह अपने जीवन को सामाजिक अपेक्षाओं के बजाय अपने नियमों पर जीने के लिए तैयार थी। आशिमा का यह सफर न केवल उसके लिए, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा बन गया जो अपनी लड़ाइयों को लड़ रही थीं। उसने अपनी यात्रा को सोशल मीडिया पर साझा किया, जो उसके विचारों को लाखों दिलों तक पहुंचाता है। अब आशिमा न केवल खुद को खोज चुकी थी, बल्कि दूसरों को उनकी राह दिखाने का कारण भी बन गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी हर नई कहानी सबसे पहले देख सकें। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।